इस धरती पर बहुत सी ऐसी प्रजातियां थी जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक डायनासोर प्रजाति थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है, डायनासोर का अंत कैसे हुआ? डायनासोर कैसे मारे गए? हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया। उस समय इन डायनासोर की अलग अलग कई हजारों प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थीं, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब ये डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर ये विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। ऐसी ही बहुत सी बातें अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर तकरीबन 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से न होता। अगर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद से न टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया।